देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में क्या होता है, वहाँ पर तो हमने रिसीप्ट ऑफ मटेरियल की जो भी रेट थी उसको इनटू करने के बाद इशू का रेट निकाल लेते हैं, लेकिन इसने उसके इस ड्रॉबैक को कंप्लीट किया वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में आपका जो बैलेंस है वो इशू के रेट से मैच नहीं करता, बट यहाँ पर मैच करेगा लास्ट में आकर। तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट को लेना है। तो उसमें क्या होगा कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अवेलेबल, तब आपके पास क्या आ जाएगा, रेट निकल आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने क्वांटिटी को प्राइस से इंटू कर देते हो तो वो आपकी कॉस्ट निकल आती है। तो कॉस्ट का जो भी टोटल बनेगा उसको आपने डिवाइडेड कर देना है। क्वांटिटी जो भी आपकी थी, क्वांटिटी का टोटल और कॉस्ट का टोटल डिवाइडेड करने के बाद जो रेट आपके पास आएगी वो इशू की रेट आपकी निकल आएगी। देखिए यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर्ड स्टोर लेजर अकाउंट है और आपने यहाँ पर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर आपके पास लास्ट में लिखा हुआ है 2 टन लॉस ऑन रिवील्ड। 2 टन लॉस ऑन रिवील्ड मतलब पाया गया जनवरी 28 में वेरिफिकेशन के टाइम। तो ये जो 2 टन का लॉस है रिवील्ड हुआ है, ये आपका नॉर्मल वेस्टेज है। और जैसे कि मान लो ट्रक के अंदर कोयले की लोडिंग अनलोडिंग करते हुए उसका रेट तो पहले ही डिसाइडेड हो जाता है, लेकिन लोडिंग करते हुए अगर कुछ कम हो गया तो उसकी अमाउंट यानी कि कॉस्ट तो नहीं कम हो जाएगी, तो कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से 2 टन का लॉस वहाँ पर लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास जनवरी 1 को 500 यूनिट है, 500 यूनिट 2 के हिसाब से 1000 है, और उसी डेट को 400 यूनिट इसमें से इशू हो चुका है 2 रुपीज़ के हिसाब से 800। आपके पास बैलेंस कितना बचा, 5 माइनस 400 और 1800 मतलब 200। इसका ये गलत लिखा हुआ है, रेट पहले आएगा अमाउंट बाद में आएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर जनवरी 10 को 200 यूनिट 3 के हिसाब से 600 हुआ। अब 100 में 200 ऐड किया 300 और 200 में 600 ऐड किया 800। तो 800 मैंने पहले ही बताया था ना कि इसका रेट आप 2.67 कैसे आया। इसका रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आपने प्राइस इनटू क्वांटिटी, आपकी कॉस्ट आ गई, तो कॉस्ट क्या है आपकी 800 और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का टोटल यानी कि 300, आपके पास रेट आई 2.67। फिर अगेन 100 रुपीज़ जा चुके किस रेट के हिसाब से, इसी रेट के हिसाब से 267 बचा। 300 में से 100 गए, 200 बचा। 800 में से 267 गए, 533। अब अगेन 2.67 क्या से आया, 533 में से 200 आपसे डिवाइड कर दिया, आपके पास ये रेट निकल आई है। उसके बाद 400 और आ जाते हैं, तो 200 में 400 आने के बाद आपकी वैल्यू 600 हो जाती है, तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद 200 निकल जाने के बाद 400 रह जाता है, रेट वही चलता रहेगा उठा के। जो 400 के बाद 300 और आता है, 700 आपकी वैल्यू हो जाती है, ये डिवाइडेड बाय ये आपका 4.174। अब 200 का लॉस हुआ जनवरी 27 के बाद, उस लॉस का आप क्या करोगे, इस 2 लॉस को, ये आपकी एक तरह की नॉर्मल वेस्टेज है जो कि होनी ही होनी है, तो 700 में से ये आपने लेस कर दिया 698। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू अमाउंट यानी कि कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, लेकिन रेट इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि इसको अमाउंट को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से करोगे, आपका 4.186 आ जाएगा। फिर 2.67 के हिसाब से 26.70, इसमें 698 में 10 रुपीज़ ऐड कर दिया 708, और अमाउंट में अमाउंट को ऐड कर दिया। आपको यहाँ पर देखिए लास्ट में आपकी जो वैल्यू है वो बैलेंस की इक्वल रहती है। ये था आपका स्टोर लेजर अकाउंट वेटेड एवरेज प्राइस मेथड।